है? यस, सभी बहुत लोग बढ़िया हिंदी रहा है सर। हिंदी हिंदी समझते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। मैं नेपाल 2 बार आ चुका हूँ प्रमोद। मुझे बड़ा अच्छा लगता है नेपाल और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं जब भी आया मुझे बहुत अपनत्व लगा। आप मतलब आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं लगता मुझे कभी भी कि मैं कुछ दूसरे देश से आया हूँ। और आपकी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित लगती है जब भी मैं नेपाली भाई लोगों से मिलता हूँ, दे आर वेरी एक्साइटेड, बड़े जोशीले और बड़े एक्साइटेड होते हैं। मलेशिया में भी मेरे बहुत सारे नेपाली फ्रेंड हैं और इनफैक्ट अब से लगभग 1.5-2 साल पहले जब मैं 26 एनिवर्सरी के लिए एज ए गेस्ट स्पीकर मलेशिया गया था, तो वहां पे बहुत सारे नेपाली थे। आशीष जी ने मुझे बताया था कि यहाँ नेपाली क्राउड बहुत है और फिलिपिनो बहुत थे वहां पे। और नेपाली लोगों में जो बाद में मीटिंग के बाद लोग मेरे से आके मिले और इतना गले लगाया उन्होंने, इतना प्यार, इतना ऐसा मैं पहली बार उनसे मिल रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। इतना रिगार्ड, इतना सम्मान दिया। आप लोगों को नमन है आपके इस व्यवहार को, एटीट्यूड को। और मुझे बहुत खुशी होती है नेपाली भाई लोगों से जब मैं बात करता हूँ और जब वो उन्हें जब मुझे पता लगा कि नेपाल के लिए मैं जो है एक मीटिंग और प्लान कर रहे हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और प्रमोद से बात हुई तो प्रमोद, यू आर वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छा लगता है प्रमोद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर वो सभी गुण हैं, वो जोश है, वो सबको साथ लेके चलने की कला है। और मेरी बहुत विशेष है आपकी पूरी एंटायर टीम और आपकी कि आप भी आगे अपना नाम रोशन करो, अपना नाम आगे बढ़ाओ और खूब आगे बढ़ो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक सो यू सर। दोस्तों, आज आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी नॉलेज। क्योंकि मोटिवेशन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो मोटिव प्लस एक्शन। एक मोटिव मीन्स मेरा क्या उद्देश्य है, और जब वो मेरा उद्देश्य मुझे पता लग जाता है उसके बाद फिर मैं उस पर क्या एक्शन लेता हूँ, इसको बोलते हैं मोटिवेशन, राइट। उसके ऊपर हम आज कुछ बात करेंगे, कुछ नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा कि डीएक्सन से मुझे क्या मिला। जो चाहत होती है हर युवा की, हर व्यक्ति की कि वो सब मैं पाऊं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। सो ये क्राउन एम्बेसडर का वो ताज है जो मुझे डॉक्टर लिम ने मलेशिया में 25th एनिवर्सरी अप्रैल 2018 में जो ये इवेंट हुआ था, उसमें मुझे और मेरी वाइफ को, हमें ये इवेंट में वहां पे रिकॉग्नाइज हुए हम एज ए क्राउन एम्बेसडर, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड। वाओ सर! सो द मेन पॉइंट ये है हमारा कि आज जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं वो कंपनी आप देखिए 2009 में वर्ल्ड में 14 पोजीशन पे थी, 2011 में वो 28 पोजीशन पे थी, 2014 पे वो 24 पोजीशन पे थी, 2016 14 एंड 2017 पे वो 22 पोजीशन पे चली गई एंड नाउ 2018 में वो कंपनी 15 पोजीशन पे चली गई, 15वें नंबर पे वो चली गई। और इसका जो एनुअल टर्नओवर था दैट इज 1.25 बिलियन यूएस डॉलर, राइट। 25% ग्रोथ के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही थी, बढ़ रही है। और आप देखिए इसकी क्या ग्रोथ हो सकती है और हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है। और इसी के साथ साथ में इंडिया में आपको जान के खुशी होगी कि अभी बहुत जल्दी आपके पास जो प्रोडक्ट आने वाले हैं वो मेड इन इंडिया, जो इंडिया में कंपनी फैक्ट्री लगा रही है वहां से भी बन के आपके पास वो प्रोडक्ट आ सकते हैं। इस तरह की कुछ प्लानिंग डॉक्टर लिम ने बनाई है, जहां पे सिद्दीपेट तेलंगाना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की ओपनिंग हो गई है, फैक्ट्री बन के तैयार हो गई है। ऑलमोस्ट 1-2 महीने में वहां से बने हुए उत्पाद हमें इंडिया में और आसपास की नेबर कंट्रीज में हमें मिलने लगेंगे। बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट, मलेशिया से भी 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट डॉक्टर लिम ने इंडिया में लॉन्च लगाया है एज ए फैक्ट्री। बहुत सारे नए प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में हमें मिल पाएंगे। और साथ में ये जो इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री पे डीएक्सन कंपनी काम करती है और उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स, और ये आने वाले टाइम की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं पॉल जेन पिल्जर, जिन्होंने बताया ये वेलनेस इंडस्ट्री आईटी से भी बड़ा रेवोल्यूशन करके देने वाली है इन फ्यूचर, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वो। आज हम सौभाग्यशाली हैं, डीएक्सन प्रोडक्ट पिछले 26-27 सालों से आज हमारे बीच में है और जो आज 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में पूरे विश्व में पहुंच गया है। आप सोचिए 27 साल और 190 से भी ज्यादा देश अगर एक चीज को एंडोर्स कर रहे हैं, एक चीज में जुड़े हुए हैं, तो उसकी कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग जड़ें हो सकती हैं जो हमें मिलेंगी।
नो डाउट डॉक्टर लिम का ये वो सारे वो हैं। मैं भारत का हूँ, मैंने भारत का वहाँ झंडा फहराया मलेशिया में। ये मलेशिया का वो इवेंट है, 25th एनिवर्सरी में डॉक्टर लिम हमारे साथ थे और वहाँ हमने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। वहाँ मुझे 10 मिनट बोलने का मौका मुझे और मेरी वाइफ को मिला, जहाँ पे हमने अपने अनुभव शेयर किए। हमने लोगों को अपने इस सफलता में किस तरह से हम सफल हुए, उन बातों को हमने शेयर किया और बहुत ही उस क्राउन एम्बेसडर सेरेमनी को इतना एंजॉय किया। आप देख रहे हैं ये जो 4th पोजीशन पे यहाँ पे है, किस तरह से हम यहाँ पे लोगों के बीच में एक बिल्कुल वीआईपी की तरह हम लोगों को जा रहे हैं और किस तरह से हमें वो सम्मान मिल रहा है। ये एक मौका एक क्राउन एम्बेसडर के नाते हमें मिला। ये वो इंडिया की सेरेमनी है जब हमें इंडिया में दिल्ली में एक इवेंट हुआ जिसमें हमें एज ए क्राउन एम्बेसडर हमें सम्मानित किया गया और हम वहां पे इसका एंजॉय हम लोग ले पाए। तो ये दोस्तों ये सारी चीजें ये वो हैं जो मैं आपको इस रूप में बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कल आपके साथ ये सब चीजें होने वाली हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपकी टीम में आपके साथ ये होने वाली हैं और साथ ही साथ में ये वो सेरेमनी है जिसमें वो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, कितना बड़ा सर्टिफिकेट क्राउन एम्बेसडर को मिलता है। वो मुझे मिलना, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे ग्रेट अप्लायंस और सभी लोग हमारे कंपनी मैनेजमेंट के लोग, ये सारे लोग आज वहां पे रहे और हमें वो रिकॉग्निशन मिला। जब हम मलेशिया में ये 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे तो वहां पे आप ये देखिए ये क्रूज है जिस क्रूज पे हम लोग 8 दिन रहे और आपको जान के खुशी होगी इस क्रूज पे लगभग 4,500 लोग थे जिसमें पूरी दुनिया के लगभग 1200 लोग डीएक्सन के थे। ये क्रूज बहुत ही शानदार क्रूज रहा और ये ट्रिप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला और इस क्रूज पे बहुत सारे लोग, आप लोग भी नेपाल के भी बहुत लोग रहे होंगे, मलेशिया के बहुत सारे नेपाली भाई थे हमारे और इंडिया के बहुत सफल लीडर्स थे। ये सारी चीजें हमें मिली वहां पे उस क्रूज पे और हम लोगों ने वहां पे वो सब चीजें देखी, एंजॉय की और वहां पे ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला फ्यूचर आपका ऐसा होने वाला है। अगर आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं सब ये चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं वॉल क्लाइंबिंग है, इसे हम जो है चढ़ रहे हैं एक दीवार पे। एक वो फन है, ये एक एक्टिविटी है, एक मस्ती की पल है जो हम लोगों ने वहां पे लिए। ये वो चीजें हैं जो आप जिसके लिए हम सोचते हैं कि डीएक्सन में वाकई में जो फ्रीडम और जो लेविश लाइफ हम लोग एंजॉय करते हैं, ये सब चीजें उसके माध्यम से हमें मिलने का मौका मिलता है। ये मौका हमें मिला थाईलैंड में टाइगर विद डीएक्सन टाइगर। ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइव जिंदा टाइगर है, थाईलैंड में है, टाइगर किंगडम है जिसमें आपको ले जाया जाता है उस टाइगर के पिंजड़े में। आप इमेजिन कीजिए जिंदा टाइगर के पिंजड़े में जाना, उसे छूना, उसे टच करना, उसके साथ फोटो खिंचवाना। ये अपने आप में बहुत डेयरिंग था, कितना कॉन्फिडेंस और कितना जबरदस्त ये चीज आप देख रहे हैं जो हमें मौका मिला इस मोमेंट को एंजॉय करने का। आपको भी ये मौके मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ये बाली है, बाली एक वो कंट्री है जो मुझे बहुत बहुत पसंद आया और वो बाली में हमने एंजॉय किया, वो घूमे, वहाँ की जो है कल्चर और वहाँ की सारी चीजें हम लोगों ने देखी। मेरी पूरी टीम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये राजीव जी हैं, आप देख रहे हैं, ही इज आल्सो ए क्राउन एम्बेसडर, मेरी टीम के क्राउन एम्बेसडर हैं, चंडीगढ़ से हैं, ऑलरेडी आपके चैनल पे आ चुके हैं राजीव जी, मैं, मेरी वाइफ, दीपक जी और संगीता भाभी जी, ये हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, पुनीत सर, ये हमारे ग्रेट लीडर्स हैं। ये सारे वो लीडर्स हैं जो हमने हमारे साथ बाली में थे और बहुत एंजॉय किया और भी ना जाने इंडिया के कितने हजारों लाखों लोग हमारे साथ इस ट्रिप पे थे। राइट एंड देन ये आप देख रहे हैं चेस बोर्ड लोग खेलते हैं 2x2 के चेस पे और बाली में हम लोगों को 10x10 का चेस बोर्ड था जहाँ पे हम चेस खेल सकते हैं। ऐसे ऐसे रिजॉर्ट होते हैं जो एक कल्पना मात्र होते हैं, जो एक सपने देखते हैं, जो एक सेलिब्रिटी जिसको एंजॉय करते हैं वही लोग सिर्फ देख पाते हैं, लेकिन वहां इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे ये हमें रियल लाइफ के रूप में मिलते हैं। और नो डाउट नन अदर देन गौतम बुद्धा। ये थाईलैंड का एक मंदिर था जहाँ पे गौतम बुद्धा जी का स्टेचू था और गौतम बुद्धा जी का मंदिर था, वहां पे हम लोग गए, मेडिटेशन किया एंड बहुत कुछ एक पीस थी वहाँ, एक एनर्जी थी वहाँ और बहुत कुछ अच्छा हमें लगा, बहुत कुछ हमने सीखा और वाकई में गौतम बुद्धा जी से बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। और अगेन एंड अगेन ये मलेशिया ट्रिप था। मलेशिया तो ऐसा है जैसे सेकंड होम। मैं लगभग 6-7 बार मलेशिया जाके आ चुका हूँ। स्पुरना फार्मलैंड आप देख रहे हैं पीछे, स्पुरना फार्मलैंड है और ये आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं मले मशरूम गैनोडर्मा का ये फार्मलैंड है पूरा। और साथ में इस तरह का डेयरिंग कुछ आप भी कर सकते हैं आने वाले समय में। एक अजगर, एक लाइव अजगर को आप अपने हाथ में गले में उसको पकड़ के वो आप
देख सकते हैं कि वाकई में कि लाइफ में क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये मौके भी डीएक्सन आपको देता है। दुबई अगेन, दुबई इज माई, मुझे बहुत पसंद आया दुबई भी, जिस तरह से उन्होंने रेगिस्तान में सब चीजें डेवलप कर दी। ये एक एक चीज देखिए, जुमेरा बीच, गोल्ड सुक, ये होटल हमारा, एंड देन द ये डेजर्ट सफारी, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या पा सकते हैं आप डीएक्सन में आने के बाद। अगर आप डीएक्सन में आ गए हैं और लग गए हैं तो आपको क्या पा सकते हैं। ये दुबई का हमारा सेलिब्रेशन है, जो 25th, जो वहाँ की 15th एनिवर्सरी था, उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था दुबई को। मॉरिशस वो कंट्री है जो मुझे बहुत ज्यादा, मैं और मेरी वाइफ को बहुत फेवरेट कंट्री लगा, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह है। बहुत वहाँ के बीचेस बहुत प्यारे हैं, वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, और बहुत इंजॉय किया हमने मॉरिशस मार्केट में। एंड देन ऑल ये सब वेल्केनो और ये सब चीजें आप जो देख रहे हैं, आई लव दिस चीज। ये मैं चीजें बताने के पीछे भी यही रीजन है कि देखिए, कल आप भी मॉरिशस जाएंगे, कल आप भी दुबई जाएंगे, तो वहां कुछ इस तरह का फन आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मलेशिया ट्रिप, मलेशिया जैसे आप देख रहे हैं, ट्विन टावर एंड अगेन लंकावी, और ये सब चीजें वो जो आप इंजॉय के रूप में इंजॉय कर सकते हैं मलेशिया में, राइट। ये इंडियन सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, सुखविंदर सिंह। मुझे डीएक्सन के माध्यम से मौका मिला इनको अपॉर्चुनिटी शेयर करने का। बहुत बड़े सिंगर हैं सुखविंदर सिंह, इनको डीएक्सन के बारे में बताने का, इनसे बात करने का ये मौका मुझे मिला। एंड नन अदर देन नन, हमारे ग्रेट 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 अपलाइन प्रोफेसर वासुपाल्या, डॉक्टर रत्ना वासुपाल्या मैम और डॉक्टर एस रंजन सर। मैं जहां भी हूँ आज, जो भी हूँ, इनके आशीर्वाद से हूँ, मैं इनको नमन करता हूँ। और इनकी सपोर्ट, इनका सपोर्ट जो हमें मिला है, जो आरवीसी यूट्यूब चैनल, हम लोग रोज 7 बजे, आपको आपके पास भी वो लिंक आता होगा, रोज 7 बजे जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और इनका शुरू से ही जो सपोर्ट हमें रहा, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आप भी इनसे परिचित होंगे। इनका आशीर्वाद मिलना, आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। और ये आशीर्वाद हमें मिला, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। हम लोग इंडिया में एक मुहिम चलाए हुए हैं, आप लोग भी नेपाल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी करते रहते हैं। और हम लोगों ने जो मुहिम अभी चलाई हुई है कि 3500 पीवी हमें करना है, 3500 पीवी पहली तारीख को हम कर लें, इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। और पहले ही दिन हम अपना क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो भी, या स्टार डायमंड जो भी हमारा स्टेटस है, हम उसको पहली ही तारीख को क्वालिफाई करें, इसके ऊपर आजकल हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी इस तरह से काम कीजिए, अपने मिनिमम पीवी जो पर्सनल पीवी है वो 3500 पहली तारीख को बिलिंग कराने की आदत डालिए, और डायमंडशिप क्वालिफाई कीजिए पहली तारीख को। ये 3500 का भी मुहिम हमने इसलिए चलाया है, 1000 पीवी पर हम क्वालिफाई कर जाते हैं बोनस के लिए। 1000 पीवी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, हम बोनस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। वहां पे भी 1000 पीवी ही होगा। नेपाल में भी या नेपाल में 100 है, आई थिंक 100 है शायद नेपाल में। कितना है प्रमोद? आई थिंक नेपाल में 100 है। अभी 1200 है, और 100 क्वालिफाइड स्टार डायमंड के लिए 4500 पीवी है सर। हाँ, तो जो भी है, मतलब आप इससे समझ जाएंगे, इंडिया में जैसे 1000 है, तो अगर आप 1000 जो मिनिमम रिक्वायर्ड पीवी है वही करते हैं, तो इट मींस इट्स 33%। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप 33% स्कोर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको पास कर देती है, आपको नेक्स्ट क्लास में भेज देती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट डिवीजन हमारे यहाँ होती है 60% में, राइट। तो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है, वो मेहनत नहीं करता 33% के लिए, वो फर्स्ट डिवीजन के लिए मेहनत करता है, फॉर एग्जाम्पल। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोशिश करते हैं कि 90 to 95% में स्कोर करूं, उसके लिए एफर्ट करते हैं, और वही बच्चे आगे भविष्य में जाके कुछ नाम रोशन भी करते हैं। इसी तरह हमने उसे डीएक्सन में कोरिलेट करा। आप मिनिमम बोनस रिक्वायर्ड पीवी जो है 1000, जैसे 1200 आपका बता रहे हैं, वो ना करके आप एक्स्ट्रा पीवी कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कीजिए। आप करते हैं, नेपाल के लोग मुझे पता है बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, और इतने टफ टाइम से नेपाल निकल के आया है। यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्कर। मैं आपको एक क्लैपिंग देना चाहूंगा, आपने जितना संघर्ष आपने किया है, और कोई उतना संघर्ष नहीं कर सकता। नेपाल में जितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इतने चैलेंजेस नेपाल ने गवर्नमेंट की वजह से सहे हैं, और कंपनी ने आपको सपोर्ट किया है। और नाउ फाइनली जो है, अब चीजें बहुत सही हो रही हैं। अब लॉ बन गया है डायरेक्ट सेलिंग प्लेयर आपके यहाँ, और बहुत सारी चीजें अब इम्प्लीमेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से अब कंपनी भी आपको बहुत आप लोग अब रियल मजा तो अब आप लोग ला के देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है नेपाल के लोगों से, राइट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर? आप जानते हैं, जब भी कभी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक तो स्ट्रक्चर होता है जो नींव से बोलते हैं,
और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जो होता है, जो ऊपर का माला होता है, जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं। तो आपको आज के टाइम में डीएक्सन में बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सुपर स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ इंडिया में सुपर स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। ये सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? आप एक हो, आपने 6 लाइन को बिल्ड किया, 6 लाइन आपने फ्रंट लाइन ओपन किया, और उन लोगों को भी 6 लाइन बिल्ड करवाया, उन्होंने भी फिर 6 लाइन बिल्ड किया, हर व्यक्ति ने फिर आगे 6 लाइन बिल्ड किया। ऐसे आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह से करते 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 ये 1555 लोगों की टीम हो गई। 1 2 3 4 4 जनरेशन में 1555 लोगों की टीम आपकी हो गई। और ये एक तरह से एक मजबूती वाला काम होगा, एक अच्छी सॉलिड इनकम को जनरेट करने वाला काम होगा। तो आप भी नेपाल में सुपर स्ट्रक्चर पे फोकस करके आगे बढ़िएगा। राइट, आप देख रहे हैं जिस तरह से ये लाइन जो लग रही है, ये लाइन लग रही है पिल्स पे, दवाइयों पे लग रही है। सर्जरी के लिए लोग सुबह से नंबर लगाने बैठ जाते हैं, और वहीं एक दूसरी तरफ बैठा है एक लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाला, हेल्थ के बारे में बात करने वाला, न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाला। उसके पास आज कोई भी जाने को तैयार नहीं था। लेकिन क्या हुआ, अभी बीच में कोरोना भी आया। आप देखा किस तरह से कोविड आने के बाद फेस मास्क, हर आदमी फेस मास्क यूज किया, हर आदमी ने सैनिटाइजर यूज किया, हर आदमी लाइन लग गया उधर। अभी ये सारा लाइन और ये सारा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूट्रिशन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। और सोल्यूशन के लिए हमारे पास डीएक्सन से बढ़िया न्यूट्रिशन और डीएक्सन से बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, जो हम सोल्यूशन के रूप में लोगों को देके उनको स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है। हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में है, न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में है, वो समय आज बहुत तेजी से आ रहा है। और देखिए किस कदर आज लोग लाइन लगा के डीएक्सन का प्रोडक्ट लेते हैं। और मुझे बड़े अच्छे से याद है, दोहा कतर में मुझे याद है कितना नेपाली भाई, हमारे दुबई में कितने नेपाली भाई हैं जो डीएक्सन में आज जुड़ के रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। राइट, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट, यू बॉर्न, जिस दिन आपका जन्म हुआ। एंड सेकंड, व्हाई यू बॉर्न, क्यों आपका जन्म हुआ। ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये 2 दिन आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका जन्मदिन आप बनाते हैं, क्यों जन्म हुआ। जैसे मेरा डीएक्सन में आने के बाद मुझे अपने जीवन का क्यों समझ में आया कि मैं डीएक्सन में क्यों हुआ, कि आज मुझे डीएक्सन में एक लेवल अचीव करना है, आज मुझे डीएक्सन में ट्रेनर बनना है, लाखों लोगों को अपनी बातों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से उन्हें सफल बनाना है। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी कोई भी एक बात सुन के आप, कोई भी एक लीडर नेपाल का सफल हो गया और वो आगे बढ़ गया, तो मैं, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं ये मानूंगा कि यस, हाँ, वाकई में आज मेरी इस बदौलत जो है हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, Who wants, कौन चाहेगा इस तरह की मसाज अपनी वाइफ की करना, कि यस, ये मसाज मुझे करनी है सर अपनी वाइफ की। तो दोस्तों, ये मौका सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन के माध्यम से ही मिलता है, जो आपकी इतना धन दौलत आपको डीएक्सन दे सकती है कि आप उसकी हेड मसाज अगर करनी हो तो वो एक नोटों से कर सकें। दोस्तों, साथ ही साथ में आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना भी होगा कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री क्या है। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की कमी से लोग उतने बीमार नहीं पड़ेंगे जितने लोग विटामिन एम की कमी से बीमार पड़ेंगे। और विटामिन एम आप अच्छे से जानते हैं, ये मनी है। विटामिन एम देने वाली कंपनी का नाम है डीएक्सन माय डियर फ्रेंड्स, वो कंपनी जो आपको विटामिन एम देती है। और कभी भी मत शर्माइए ये बात सोचने में, ये बात बोलने में कि विटामिन एम मुझे नहीं चाहिए। अगर आप देखें, अगर हम बात करें अपने फिल्म इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें अपने क्रिकेट इंडस्ट्री की, गेम्स की, तो ये वो सारे सेलिब्रिटीज हैं जो लाखों रुपए लेके, लाखों करोड़ों रुपए लेके ये लोग आज जो है पब्लिसिटी करते हैं, विज्ञापन देते हैं, ऐड देते हैं, और इन्हें जो है उसके पैसे मिलते हैं। ये लोग एक्स्ट्रा इनकम है इनका, ये इनका काम क्रिकेट खेलना था, इनका काम पिक्चर्स बनाना था, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने पार्ट टाइम काम शुरू किया एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। तो आप जो भी कोई जॉब में हैं अगर, या जो भी कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, आप वो करते रहिए, साथ में इसको डीएक्सन को एज ए पार्ट टाइम इनकम के रूप में, एक्स्ट्रा इनकम के रूप में ले सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास सुनहरा मौका है फुल टाइम करने का। बहुत सारे लोग 20-25 हजार रुपए महीना कमाने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि जब आप और हम जैसे लोग उन्हें 1 या 2 लाख रुपए महीने कमाने की बात करते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है। उनकी ये बात समझ में आ सके, इसके लिए आप उन्हें बताइए कि भैया, जीवन में एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लो जो आपको रोज सुबह उठने पर मजबूर कर दे। क्या है आपके जीवन का कोई लक्ष्य, ऐसा बनाओ
जो आपको सुबह उठने पे मजबूर करे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, यही आपको एक दिन विजेता बनाएगा। और दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना टर्नओवर किस इंडस्ट्री का है। अगर हम बात करें, प्रोफेशनल्स की बात करें, तो फुटबॉल्स में 9.58 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर है, म्यूजिक में 15 बिलियन का, मूवी इंडस्ट्री में 88 बिलियन का, वीडियो गेम इंडस्ट्री में 76 यूएस डॉलर का, और फूड इंडस्ट्री में 90 बिलियन, और वहीं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में 178 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर आज के टाइम में जा रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, असेसमेंट ईयर 18 टू 90 डायरेक्ट सेलिंग का 13,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ्यूचर आपके सामने आने वाला है। और भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत वहां पे इसका लॉ बनाया, इसकी जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए। 2016 में रूल्स रेगुलेशन बने, और उसके बाद वहां यहाँ पे पढ़ाई भी, एमबीए के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पढ़ाई भी होनी शुरू हो गई। आई होप अभी नेपाल भी इसी तरफ बढ़ा है, नेपाल में भी ये सब चीजें हो रही हैं और गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल रहा है, जिससे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये आज सिलेबस में उन लोगों के ये आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। जो लोग हम अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को सिखा रहे हैं, वो बच्चे आज फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम में उनको ये पढ़ाई हो रही है। हमारे नीति आयोग के जो सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत, वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्लैगशिप कंपनीज। डायरेक्ट सेलिंग ये जो इंडस्ट्री है ये आने वाले समय का बहुत बड़ा फ्यूचर है। द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स हम लोगों के लिए बोलते हैं, पहले डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आप लोगों को बोला जाएगा, आर डूइंग ए वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। ये एक बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेस्पेक्टेड काम है। यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉर इंडिया। आप लोग हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको उसको गति देने वाले लोग हो। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आज ये इंडिया में हुआ है, आपसे पहले नहीं था इंडिया में। 2016 से पहले इस तरह की एटीट्यूड, इसी तरह नेपाल में भी एटीट्यूड आने वाले टाइम में आप महसूस करेंगे कि डेवलप हो जाएगा। घर से ही कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि आपकी कोई शॉप हो, आपकी कोई दुकान हो, आप कहीं पे जाते हो। हाँ, आप अपने घर में ही रहते रहते, घर के ही काम करते करते इस बिजनेस को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। राइट। जॉब और बिजनेस की जब मैं बात करता हूँ, या जॉब और डीएक्शन की मैं बात करता हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं रेड वाले लोग हैं, ये जो एप्पल तोड़ रहे हैं, ये इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं। जॉब में या बिजनेस में जब भी कोई काम करता है तो वो अपने लिए काम करता है और अपने लिए एप्पल तोड़ रहा है पेड़ से। और वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग के लोग क्या कर रहे हैं, डीएक्शन के लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और मिलके वहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है एप्पल को, और ये लोग फटाफट आसानी से एप्पल तक पहुंच गए और इन्होंने बाद में सारे एप्पल अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ये अंतर है डायरेक्ट सेलिंग में और एक आम बिजनेस में। और दोस्तों देखिए, इस स्टोरी से आपको ये समझ में आ जाएगा। बेटा एक दिन बेटा कहता है, दादाजी आप बीज बो रहे हो, ये तो आप जब फल देगा ये तो बहुत बड़ा समय लगेगा, और शायद जब तक आप ना रहो। तो बेटा दादाजी बोलते हैं या फादर बोलते हैं, बेटा ये फल जो पेड़ मैं बो रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बो रहा, ये जब आप बड़े हो जाओगे ये पेड़ वो पेड़ बन जाएंगे, ये जो आज बीज बोए हैं ये वो भविष्य में वो पेड़ बन जाएंगे जो आपको फल देंगे। कहने का मेरा मतलब है कि डीएक्शन एक तरह से आपके लिए एक पेड़ का काम करेगा, जो आज आप लगाएंगे उसका बेनिफिट आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों को होगा, आपके आने वाली जनरेशंस को होगा, और उसका एंजॉय कर पाएंगे। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो वो लोग, बहुत से लोग इस बिजनेस में नहीं आते, और आप ये सोचते हो यार इस बिजनेस में तो बहुत से लोग नहीं आते हैं, इस बिजनेस में तो बहुत लोग नहीं है, इसको के बारे में कोई नहीं जानता है। तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगा, वो करो जो 99% लोग नहीं करते। और हम क्या सोचते हैं, हमें वो काम करना चाहिए जो 99% लोग करते हैं। अंतर है, आप वो करो जो 99% लोग नहीं करते हैं, आपकी सफलता होगी। मैं अब और हमेशा एक चीज याद रखो, मैं अपने खुद के प्रयासों से 100% कमाने के बजाय सिर्फ मैं ही सारा पैसा मैं कमा लूं, इस एटीट्यूड को छोड़ के
आप अपने साथ 100 लोग अगर आपने अपने साथ जोड़े और वो 1-1% कमाएंगे और वो उनके प्रयासों से वो कमाएंगे और 1-1% सिर्फ 1-1% आप कमाएंगे, तब भी एक बहुत बड़ी एम्पायर और बहुत बड़ी इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ये इस एटीट्यूड से काम करो। हमेशा ध्यान रखो इस बिजनेस में, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल। लोगों से बात करने का, सफलता का जो मंत्र है वो लोगों से बात करने का है। दूसरा सफलता का मंत्र भी बात करने का है, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। यहाँ पे आप 10 लोगों से बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 सुन लें, 5 आपकी बात सुने और 2 लोग आपका प्रोडक्ट लें और एक आदमी आपका रेगुलर प्रोडक्ट का कंज्यूमर बने। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस प्रिंसिपल को हमेशा याद करो, आपका काम सिर्फ टॉक टू पीपल है। एक शख्स हैं बिल ब्रिट, डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े पुराने लीडर हैं। उनका कहना था कि जब वो इस बिजनेस में आए, उन्होंने 1200 लोगों को अप्रोच किया, 1200 लोगों को उन्होंने समझाया अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। 900 लोगों ने उन्हें मना कर दिया, भाई नहीं नहीं हम इस सिस्टम में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ 300 लोग ही उनके साथ साइन अप हुए। उन 300 में से भी 85 लोग ने कुछ किया, 85 लोगों ने कुछ किया और उन 85 में से भी सिर्फ 35 लोग ही सीरियस हुए। ओके अच्छा चलो हम करेंगे काम, ये अच्छा काम है, अच्छा करेंगे। एंड उन 35 में से भी 11 लोगों ने उनको करोड़पति बना दिया। तो आप ये बिल्कुल समझ के चलिए कि ये जरूरी नहीं है कि 1200 लोगों में से आपको 11 लोग मिल सकते हैं और 11 लोग आपको सफल बना सकते हैं। फेल जब हम हो जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम फेल हो गए और अब हम सफल नहीं हो पाए, इस सिस्टम में हम जुड़े, तो उन लोगों के लिए ये स्लाइड है माय डियर फ्रेंड्स। आप फेल को ये मत सोचिए फेल। फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला ये मेरा स्टेप है लर्निंग का, सीखने का, FAIL। फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, राइट? सीखने की आपकी पहली प्रयास है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, इस कभी भी आप फेल नहीं होते हैं, एंड भी नहीं होता। अरे यार ये सब खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे काम शुरू किया और ये सब खत्म हो गया। एफर्ट्स नेवर डाई। ऑलवेज रिमेंबर, आपके किए गए एफर्ट्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप लाइफ में जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, आज ये मीटिंग के माध्यम से मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा आने वाले टाइम में। आज प्रमोद ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, प्रमोद जी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, प्रमोद जी के लाइफ में ये बिजनेस फ्लोरिश करेगा, आगे बढ़ेगा। उन्होंने एफर्ट्स किया है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे कॉल किया, मैंने यहाँ पे अपने एफर्ट्स करे। तो कुछ ऐसा होगा कि नेपाल में मेरी भी बहुत बड़ी टीम आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि यस अभी बहुत लोग हैं, पर और भी आप देखेंगे क्योंकि मैंने एफर्ट किया। आप जब तक किसी भी काम के लिए एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ गेन नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यू फर्स्ट डू एफर्ट्स। एफर्ट्स नेवर डाई, क्योंकि कभी भी आपके किए गए प्रयास कभी भी खराब और बेकार नहीं जाते। और कोई अगर आपसे कहता है नहीं भाई हम नहीं जुड़ेंगे, तो नो प्रॉब्लम, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप दूसरे के पास अप्रोच करो, राइट? अगला अवसर आपका इंतजार कर रहा है। पॉजिटिव बने रहो, ये लाइफ में आपका फलसफा होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, हमेशा याद रखना आपको 2 सोल्यूशन मिलेंगे। फर्स्ट, भाग लो। भाग लो मीन्स रन अवे, आप उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से भाग जाओ। वेरी गुड, बहुत आसान है। एंड सेकंड आता है भाग लो। भाग लो मीन्स यू पार्टिसिपेट, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अच्छा ये चैलेंज आया, ओके आई एम रेडी, ओके सही है, चलो मैं थोड़ी सी स्टडी करता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज लेता हूँ एंड देन आई एक्ट, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको भागना है या आपको भागना है, राइट? दोनों ही एक ही शब्द हैं, लेकिन उनके मीनिंग, उनके मायने अलग हैं। और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वही आगे एक दिन सफल होते हैं, राइट? ऑलवेज आपने देखा होगा, एक मकड़ी जो होती है, स्पाइडर जो होती है, मकड़ी कभी भी खुद पीछे नहीं भागती मच्छर के या छोटे छोटे इंसेक्ट्स के पीछे नहीं जाती। वो क्या करती है, वो आराम से बैठ के एक नेटवर्क बनाती है, एक जाल बना लेती है। नेटवर्क मींस नेटवर्क, ठीक है? वो नेट बनाती है और आराम से बैठ जाती है कोने में, और देखते हैं धीरे 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 उस पर मच्छर आते हैं, मकड़ी आती है, मक्खी आती है और वो उसका भोजन बनती है। यानी आपको भी अपनी टीम बनानी है, एक नेटवर्क बनाना है। इनकम विल कम लेटर, धीरे धीरे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इसी का कंसर्न है कि 2 तरह की इनकम हमारे जीवन में होती है। फर्स्ट इज एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। 95 से भी ज्यादा % लोग आज एक्टिव इनकम करते हैं। रोज खाली बाल्टी लेके जाते हैं, शाम को भरी बाल्टी लेके आते हैं और उन्हें उसकी उसकी इनकम उन्हें होती है। जिस दिन वो बाल्टी नहीं लेके जाते,
जिस दिन वो पानी लेने नहीं जाते उनकी इनकम नहीं होती। सिमिलरली अगर ये पैसिव इनकम आपने जनरेट करनी शुरू कर दी तो एक बार आपने बनाया और आने वाले हमेशा टाइम में आपको इनकम उसकी होती रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको मिलेगी। एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स, गोल सेटिंग, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और वंस अ डिस्ट्रीब्यूटर। ये कुछ ऐसे डीएक्शन के पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। आपके ड्रीम्स होने चाहिए, इनके ऊपर सेपरेट में प्रेजेंटेशन डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूँ। अभी ड्रीम के ऊपर दिया, अभी कल मेरा गोल सेटिंग के ऊपर था, फिर लिस्ट के ऊपर होगा, इन्विटेशन के ऊपर होगा, ये सारे प्रेजेंटेशन होंगे। और साथ ही साथ में मैंने इसके ऊपर एक पूरी बहुत शानदार बुक भी लिखी हुई है जिसमें ये बहुत सारे हजारों पॉइंट जो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग पॉइंट्स इस बुक में मैंने कवर किए हैं जो लोगों ने पढ़ के बहुत आसानी से इन सारी बातों को समझाने के लिए एक एक दो घंटे एक एक टॉपिक को एक एक सब्जेक्ट को लगते हैं। उस बुक के माध्यम से वो लोग पढ़ के उसका एंजॉय कर सकते हैं कदम लक्ष्य की ओर। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है। दोस्तों हमारे पास काम करने के इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक दिन में 100 लोग अगर आपके साथ हैं और वो सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं तो एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में डीएक्शन में आपको समझना होगा कि 200 घंटे आपका काम हो रहा है। 100 लोग अगर आपके हैं, अगर 1000 लोग हैं और सभी लोग सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं तो 2000 घंटे आपका काम हो रहा है। आपके अगर सपने बड़े हैं तो अपनी टीम बड़ी बनाइए, एक बड़ी टीम बनाइए, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसकी जब इतनी बड़ी टीम होगी उसका उतना बड़ा ही फ्यूचर होगा। नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक ऐसी चीज है डीएक्शन की, इज बेटर देन नॉट वर्किंग। नेटवर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग, मतलब कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप डीएक्शन की नेटवर्किंग करनी शुरू कर दीजिए। डीएक्शन का एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जब लोग तुम्हें खिलाफ बोलने लगे, समटाइम्स क्या होगा आपके जीवन में भी हो रहा होगा कि लोग आपके बारे में बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बेकार है, ये काम सही नहीं है, आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तुम ये क्या काम करते रहते हो। जब ऐसा कोई आपके से बोले तो आप कभी भी हताश निराश या उससे बहस मत करो। आप खुद समझ जाओ कि आपकी तरक्की होनी शुरू हो रही है। लोग अगर आपके खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि लोग ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपको जिंदगी में सफल होते हुए देखे, सफल करना देखे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर माइंड इज योर मैग्नेट। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, हमेशा याद रखिए वो एक तरह से चुंबक है। मैग्नेट आप समझते हैं ना, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, लोहे को वो खींच लेता है। इफ यू थिंक ब्लेसिंग्स, अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे, दुआओं के आशीर्वाद के बारे में सोचेंगे, यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, आपको आशीर्वाद मिलेगा लोगों का। एंड इफ यू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो आप पाएंगे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स रिपीट होके आएंगी, और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ के आएंगी। ऑलवेज कल्टिवेट गुड थॉट्स, अपने दिमाग में अच्छे विचारों को पैदा कीजिए। एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आप डीएक्शन में आने के बाद आशावादी रहिए। यस, वन डे विल कम, एक दिन वो होगा जब मैं भी आप ही की तरह बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। जिस तरह से प्रमोद ने देखिए कितनी अच्छी बात बोली कि वो उस दिन उड़ीसा में उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्हें लगा कि यस एक दिन मैं भी वहीं तक पहुंचूंगा। और यही मेरा एक पैशन है, यही मेरा एक सपना है कि जहां आज मैं हूँ, आप सब लोग रात दिन मेहनत करने वाले लोग मुझे वहां सब मुझे मिले, और मैं उनमें अगर छोटा सा भी प्रयास अपना कुछ कर सकूं तो वही मेरे जीवन का मैं अपना मानूंगा कि हाँ मेरे जीवन में कुछ ऐसा काम हुआ कि मैंने लोगों को बढ़ाया। जब कोई, आप हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई काम आप अच्छा करने निकलेंगे तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, वो आपको मिलने लगेंगे। आपने सुना होगा ना एक कहानी, चोर चोर जब होते हैं, दो चोर होते हैं, दो गलत लोग होते हैं, दो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और वो लोग अपना जो है आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। इसी प्रकार जो अच्छे करने वाले लोग होंगे, जो अच्छे सोचने वाले लोग होंगे, अच्छी विचारधारा के लोग होंगे, उन्हें वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाएंगे। आप देखिए आज प्रमोद जी ने शुरू किया पिछले 4-5 महीने से, 400, 500, 600, 700 लोग आज आपके इस चैनल पे आने लगे। अच्छी आत्माएं
आने लगी। जो गलत आत्माएं होंगी, जो गलत लोग होंगे, जो गलत विचारधारा के लोग होंगे, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। और देखिए, मैं इंडिया में बैठा हूँ, आप नेपाल में बैठे हैं, मलेशिया में बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं, दुबई के भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे। सो उनको ये मौका मिल रहा है कि आज वो भी इस प्रोग्राम को आज मेरे माध्यम से कि समझ पा रहे हैं, मेरे अनुभव, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। तो ये मौका आपके साथ भी होगा, आपकी भी टीम में ये बात होगी कि जब आप एक बार जुड़ेंगे तो आपके साथ भी लाखों लोग जुड़ते चले जाएंगे। और दोस्तों, एक और बहुत अच्छी कहानी जो मुझे बहुत प्रेरित करती है, मैं इस कहानी के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, और कई लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी। और आज आप मेरे से इस चैनल पे, एक आग लग रही थी, एक घर था जहाँ पे आग लग रही थी। उस आग में एक चिड़िया को देखा, और चिड़िया ने सोचा कि मैं ये काम करूंगी कि मैं अपनी चोंच में और अपने पंखों में पानी लूंगी। एक नदी के पास जाती थी वो, और अपने इस चोंच में और पंखों में पानी भरती थी, और इस घर में डालने लगी जहां पे वो आग लग रही थी। दोस्तों, ये आग पता है कौन सी है? ये आग ये आग वो वाली आग नहीं है जो आग सोच रहे हैं। ये आग है भूखमरी की आग, ये आग है गरीबी की आग, ये आग है हमारे सपने पूरे ना होने की आग। ये वो आग है जिससे हम अपनी जो चाहते हैं वो पूरी नहीं कर पाते, विदेश जाने की चाहत। ये आग है मेरे पे एक अपनी गाड़ी हो, मेरे पे एक अच्छा अपना लाइफ स्टाइल हो, मेरे पास हजार लाखों लोगों की दुआएं हो, मैं लाखों लोगों को स्वस्थ रख सकूं। ऐसी कुछ चीजों की आग थी ये एक व्यक्ति के अंदर। तो एक चिड़िया ने सोचा कि मैं ये प्रयास करूंगी, इस आग को बुझाऊंगी, मैं एफर्ट्स करूंगी। दोस्तों, उसके वो प्रयास वो करती रही। पीछे से एक बहुत बड़ा पक्षी जिसका नाम है बाज, वो आया। उसने कहा, ए चिड़िया, उसने उसे रोका, ए ये क्या काम कर रही है, उसे डांटा, उसे धमकाया, और कहा, ये तेरे तेरे इस प्रयास से, तेरे छोटी छोटी चोंच से, पानी भरने से, पंखों से क्या ये आग बुझ जाएगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं पता कि मेरे इस प्रयास से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना पता है कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा, कल जब आगे आने वाले भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम उस आग को बुझाने में लिखा जाएगा, और तेरा नाम, तू मेरे से बड़ा पक्षी है, तू मेरे से ज्यादा एफर्ट्स कर सकता है, ज्यादा लोगों की जिंदगी बदला सकता है, लेकिन तेरा नाम लिखा जाएगा मुझे रोकने में, मेरा टाइम खराब करने में, मुझे डिस्टर्ब करने में। सो दोस्तों, डीएक्शन के रूप में आज आपको, हम सबको ये मौका मिला है, मुझे वो मौका मिला है कि मैं उस आग को बुझाने में, लाखों घरों में वो उम्मीद का ज्वाला जगा सकूं। और आपको ये मौका मिला है कि आप लाखों घरों में पहुंचा के इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को, इस सिस्टम को लाखों लोगों की आग बुझा सको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा आपका जीवन सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपने मुझे मौका दिया इस नेपाल में लाखों लोगों के साथ बात करने का। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी।